क्वेश्चन नंबर 51 इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज द इन सेंटर एंड एंगल बी ओ सी बराबर 135 डिग्री। ज्योमेट्री है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल आप बना लीजिए ए बी सी। ये आपका ट्रायंगल हो गया कुछ इस तरह से ए बी सी। वो इज द इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है आपका? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये वो आपका इन सेंटर है। इस एंगल का बाइसेक्टर ये दोनों इक्वल हैं और इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ मिलता है वो आपका क्या होता है? इन सेंटर हो गया। बी ओ सी का वैल्यू कितना दिया है? 135 डिग्री। पूछ क्या रहा है? बी ए सी। ये पूछ रहा है बी ए सी, मानते हैं इसको थीटा है, ठीक है। तो 135 इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका 90 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 5, 13 में से 9 4 13 गुने 2 बराबर थीटा। थीटा बराबर 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 इन अ ट्रायंगल एबीसी। ज्योमेट्री है आपका। ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका हो गया ट्रायंगल ए बी सी है। ए हो गया आपका, ये हो गया बी और ये हो गया सी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल टू बी सी। डी और ई दो पॉइंट्स आपके हैं, डी और ई। क्या दिया हुआ है? डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इज टू बी सी का रेशियो कितना दिया है? 6:7। ये 6 है इस टू ये 7 है आपका, ठीक है। ये साइड आपका 6 है, ये आपका 7 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी। ये आपको निकालना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? होगा ट्रायंगल ए डी ई और आपका ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या हो जाएगा? सिमिलर है, पैरेलल है, तो एंगल्स आपका इक्वल हो जाएंगे। एक एंगल इक्वल है, दोनों सिमिलर है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी साइड का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर, 4 6 का 36, साइड इसका साइड का स्क्वायर, ये 36 इसका एरिया हो जाएगा। और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 7 49। पूरा ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग देखा जाए, पूरा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर 49। तो आपका इसका एरिया कितना होगा? पूरा का एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आपका आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13। क्या आ गया आपका? 36/13। 36/13 आपका रेशियो आ गया। ऑप्शन में जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें हमने क्या यूज किया है? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर। बस इसको आप लोग यूज कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये दिया हुआ है आपका, ये बार लगा हुआ है 2 पे, ये 2 पे, 1 पे। ऑप्शन में देख रहे हैं तो 3 पे बार है, 2 पे बार है। 3 डिजिट तक हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। 3 या 4 डिजिट तक देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 0.57। 0.57 इस पर बार है तो 57 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस करना है 0.432। 32 2 बार है तो 3 2। एक बार और लिख के देख लेते हैं क्या आता है आपका। यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने 2 बार ले लिया। 5 में से 2 जाएगा तो 3, माइनस करना है, ठीक है।
7 में से 3 4, 5 में से 2 3, 7 में से 3 4, 5 में से 4 1, ये आ गया। इसके बाद क्या है, प्लस कितना करना है, 0.35555, क्या आ जाएगा आपका 5 3 8 5 4 9, 5 3 8 5 4 9 3 1 4, 0.49898। तो आपका क्या हो गया 0.498 आपका 2 बार 0.49898 आपका रिपीटिशन हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 डिजिट तक ही निकालते हम मान लीजिए तो भी तो 98 आता और 9 आ जाता, इसका मतलब 9 रिपीटेशन होने वाला था। तो 3 डिजिट तक भी आप लोग निकाल के मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये प्लस है, प्लस करने के बाद जो आ रहा है वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी। क्या दिया हुआ है 40%, 40% का 4/10 तो 2/5, 2/5 लेस कहीं को आ रहा है तो यहाँ माइनस होगा, इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा कितना 3/5। ये हम लोग को दिमाग में रखना है। तो बस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए और बी। क्या दिया हुआ है आपका, ए इज 40% लेस देन बी, तो बी आपका रेफरेंस है। 40% लेस करने के बाद फाइनल वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, इसका सम कितना हो गया 5 3 8, इसका 40% कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 3.2। सी 40% है, लेस से बड़ा नहीं है, सीधे 40% है। ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी, रेफरेंस वैल्यू अगर आपका आ गया सी, देन सी कर रहा है तो सी नीचे आ गया, और इसका डिफरेंस कितना है आपका 5, 1.8, इसका डिफरेंस 1.8 हो जाएगा। 8 2 10, 3 1 4 1 5 गुने 100, ये आपका चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, इसका डिफरेंस 1.8 है। इसको कैंसिल कीजिए, 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 16, हाँ अब 4 से जाएगा 25, 25 9 में क्या लिखिएगा 2 2 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 25 20, 2 22 25, 4 छक्के 24, 1 25, 56 1/4 ग्रेटर देन इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा 56 1/4%। क्वेश्चन नंबर 55, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 days, बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 days. They worked together for 20 days. C completed the remaining work in 8 days. Working together, A, B and C will complete the same work in कितना days? A के लिए क्या दिया हुआ है आपका 1/3 वर्क 30 दिन में, तो टोटल वर्क 3 से मल्टीप्लाई होगा 90 दिन में। A के लिए डेज अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, और B के लिए देखेंगे तो क्या होगा 2/5 वर्क 24 दिन में, 2/5 है ना, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 12 और 12 25 60, बी का दिन आ गया 60। अगर इफिशियंसी की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा 60/90। इसको आप लोग नीचे ही कैंसिल कीजिएगा, 3 दूने 6, 3 तिहाई 9, 2:3। इफिशियंसी का रेशियो आपका आ गया 2:3। अब क्या कर रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days, 20 दिन तक इन्होंने काम किया है। 3 2 5, अब 20 25 100,
ए और बी मिलकर वर्क कितना कर दिया 100। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू डेज, 9 दूना 18, 180। 180 रिमेनिंग वर्क आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 100 हो जाएगा तो 80। क्या कर रहा है, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं मतलब लिखिए, सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 80 वर्क कर रहा है 8 दिन में, तो एक वर्क कितना दिन में करेगा, 10 दिन। एक दिन में जो वर्क होता है वही इफिशियंसी हो जाता है। अब क्या कर रहा है, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी विल कंप्लीट द सेम वर्क। टोटल रिक्वायर्ड डेज कितना हो जाएगा, एक साथ काम करने के लिए। टोटल वर्क कितना है आपका 180 है, यहाँ पे निकाले हुए हैं। टोटल वर्क 180, 180 बाई टोटल इफिशियंसी 3 2 5 और 10 5 15, 15 से एक जाएगा 15 एकम 15, 5 में से 8 में से 5 गया 3, 15 दूना 30 बराबर 12 डेज आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डबल ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ गिवन नंबर्स दिया हुआ है, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन में। x हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये x का वैल्यू पहले निकालना होगा। नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 19, 28, 55, 91। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 18 में से 9 9, 11 में से 5 6, 8 में से 5 3, इसका रेशियो ले लेंगे 1:4 आ गया आपका। यहाँ से निकालेंगे x क्या होगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई होगा 91 में, 19 चौके 76, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 55 में, 55 डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंस 4 में से 1 जाएगा 3, ये मॉडुलस वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं। कितना आ रहा है, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2/3, 7, x का वैल्यू आ गया 7। अब क्या निकालना है, x + 9, x + 9 बराबर 9 7 16, और x आपका तो है ही, तो जो मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपका, और x बराबर आपका है 7। यहाँ से आपका मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन √16 × 7 इक्वल टू 16 का 4, और x स्क्वायर ना है 7 का स्क्वायर, 7 बाहर आ जाएगा, 7 चौके 28, 28 आपका आंसर। यहाँ पे आपका है x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 57, और टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, 8% गेन पे बेचा जा रहा है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतना मोर, और इतना ज़्यादा पर बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन 15%। पहले 8% हो रहा था, अब गेन 15% होने लगा। क्यों, अगर इतना पर बेचते हम लोग तब ठीक है, इतना तो 15% होने लगता। तो 18% टू गेन 18%, डी एस पी ऑफ द टीवी शुड बी 18%। अगर हम लोग गेन लेते हैं तो एस पी कितना होगा, कितना एस पी पर बेचेंगे 18% गेन के लिए। तो यहाँ पे क्या है आपको, पहले 8% था, बाद में 15%, तो 15 में से 8 गया 7%। 7% का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 7% का वैल्यू दिया हुआ है 714। 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 102। 100% का वैल्यू 10200। ये आपका क्या है, ये है आपका CP। अब हमको क्या कर रहा है, 18% गेन के लिए SP क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर देते, 118/100, यहीं पे मल्टीप्लाई करके हो जाता है आपका 102
00। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 से 0, 8 दूना 16, 6 क्या है आपका यूनिट डिजिट। देखिए यहाँ पर सबका अलग है, 6 यूनिट डिजिट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एंड एन आर द पॉइंट्स। अब आ गया आपको ज्योमेट्री, जल्दी से फिगर बना लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ये आपका ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए ट्रायंगल आपका ए बी सी। अब आपका क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी। बी सी पर कहीं एम और एन है, सच दैट ए एम परपेंडिकुलर है बी सी के, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। सबसे पहले बाइसेक्टर बना लेते हैं, ए एन इसका बाइसेक्टर है, आपका एंगल बाइसेक्टर है ये एन आपका एंगल बाइसेक्टर है। एम लाइज बिटवीन बी एंड एन के बीच में कहीं एम है, और एम क्या है, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। मान लीजिए हम इसको बनाते हैं ए एम, ये आपका है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ एंगल बी बराबर 68 डिग्री, ये 68 डिग्री, एंगल सी 26 डिग्री, तब कह रहा है कि देन एंगल एम ए एन, ये आपका जो मानते हैं थीटा है, थीटा निकालना था। थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर होता है दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। जब आपका एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल पूछता है तो साइड वाले दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 68 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 में से 6 हो जाएगा तो 2, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 21 डिग्री। 21 डिग्री आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इफ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 17, एक्स वाई इक्वल टू 2, एक्स वाई पॉजिटिव है आपका, ग्रेटर देन 0 है, देन इसका वैल्यू निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी 2y का क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए कितना है x, बी कितना है 2y इंटू ए प्लस बी, तो जो दिया हुआ है आपका 2y यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2y का वो स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस 2ab आएगा तो माइनस 2ab करेंगे आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 17 यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y तो आपको निकालना ही है, तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2, 4 दूना 8, 17 में से 8 जाएगा, 17 में 8 जुड़ेगा 25, 25 का रूट होगा तो आ जाएगा क्या 5। एक्स प्लस 2y का वैल्यू 5 आएगा, इसमें रखिए 125, 5 का क्यूब 125, 3 दूना 6, एक्स वाई बराबर 2 है, 6 दूना 12, इसका 12 हो गया, और 5 है 12 25 60, कितना आ रहा है आपका 5, 12 में से 6 हो गया 6, 65 आ रहा है आपका, 65 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग Rs 40 per kg be mixed with sugar costing 48 per kg so as to earn a profit of 20% by selling the mixture। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, पहले शुगर का प्राइस कितना है 40 पर kg,
मिक्स्ड विथ दूसरे शुगर का, पहला का 40 दूसरा का 48, दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 54 पे। प्रॉफिट 20%, 20/25 100, 1/5 प्रॉफिट है तो 6/5 हो जाएगा। 6 है आपका SP और 5 है आपका CP। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 54, 6 9 54, 5 9 45, 45 आपका हो गया CP। तो मिक्सचर का CP हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपका निकल जाएगा रेशियो क्वांटिटी का। यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। 3:5 इज दी, यहाँ पे ये अलग है, 3:5 इज दी आंसर।